नमस्कार, एस्ट्रो एक्सपर्ट्स के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य आशीष शर्मा जी। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज उल्लासनगर के प्रवक्ता हैं आशीष शर्मा जी और साथ ही साथ उल्लासनगर शहर के एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आशीष जी, आपका हमारे इस शो एस्ट्रो एक्सपर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहला जो सवाल हम आपसे करेंगे, इस वक्त का सबसे गरमाया मुद्दा उल्लासनगर नहीं बल्कि पूरे देश या विदेश की बात करें एक ही है, 500 और 1000 के नोट्स बंद होने का, यानी डीमोनेटाइजेशन का। आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आई एम श्योर कि हमारे शहर की जनता भी यही जानना चाहेगी कि इसका प्रभाव उल्लासनगर शहर, पूरे भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होने वाला है और इसका आर्थिक जो ये स्थिति चल रही है, ये जो धीमा मनी क्राइसिस चल रहा है उल्लासनगर या पूरे इंडिया की बात करें या विश्व की बात करें, ये कब तक रहेगा? इस समय की जो ग्रह गोचर स्थिति चल रही है, इस ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार जो आर्थिक मंदी है वो 2017 के फरवरी महीने तक चलेगी। इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष नहीं विदेश पर भी पड़ेगा। इस ग्रह गोचर स्थिति में समुद्र संबंधित, जल संबंधित आपदाएं और विद्युत संबंधित आपदाएं हो सकती हैं। तो इस समय गुरु के साथ जो राहु की युति टूटी है उसके कारण ये आर्थिक मंदी आई है। ये मंदी का जो समय है वो 2017 के फरवरी तक रहेगा। सभी लोगों को इसका प्रभाव रहेगा। देश विदेश में मुद्रा, सोने की कीमतें कम होगी और लोगों के ऊपर धन आपदाएं बढ़ती जाएंगी। तब तक फरवरी तक का कोई बड़ा निर्णय न ले, यही सावधानी आपको मेरी तरफ से है जी। इसी पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ज्योतिष के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि ये एक सही डिसीजन लिया गया था हमारी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, या एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है? ये देखिए, मुद्राकरण के संबंध में अगर हम देखा जाए तो ये निर्णय काफ़ी सराहनीय निर्णय है। ये निर्णय काफ़ी ज़रूरी था, पर इसके कुछ दुष्प्रभाव आ रहे हैं। वक्त चलते वो दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। ये निर्णय बिल्कुल ठीक है और लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिए जी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारी राशियों से। सबसे पहले आती है एरीज यानी मेष राशि। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यह हफ्ता मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले मन को एकाग्रित करें। यहाँ एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की कमी के कारण घर परिवार में कुछ क्लेश की संभावना है। आर्थिक मुद्दों में जितना हो सके कर्ज को टालें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश जी पे पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। यही मेरा सुझाव है। आशीष जी, अब हम लोग जैसे बात ही कर रहे हैं मेष राशि की, आर्थिक जो स्थिति है आपने बताया कि उस पे भी उन्हें ध्यान देना जरूरी है। तो जो करेंसी नोट्स की डीमोनेटाइजेशन है उसका और मेष राशि का क्या संबंध है, अगर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, मंगल को माना गया है भूमि कारक, मंगल को माना गया है ऋण कारक। ऋण मतलब होता है कर्जा। तो इस समय में जो स्थिति चल रही है, इस समय में राहु, गुरु और शनि की जिस प्रकार से स्थिति है और शनि का अस्त होना, ये एक बहुत दुष्प्रभाव है मेष राशि वालों के लिए। ऐसे लोगों को कर्जा ना लेने की हिदायत दी जाती है। अगर कर्जा ले लिया तो उसको चुकाने में काफ़ी समय जाएगा और मानसिक अशांति भी बढ़ेगी। अच्छा, यानी आप यही कहना चाहते हैं कि एरीज यानी मेष राशि वालों को सावधान रहना चाहिए और आर्थिक स्थिति खास करके उनकी अच्छी नहीं चल रही है, फिलहाल उन्हें कर्जा नहीं लेना है। तो दूसरी राशि की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि जो है उसका इस हफ्ते का जो राशिफल है आप बताइए हमें। वृषभ राशि वाले जातकों को अपने माता का स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान देना है। घर में अतिथि आगमन की स्थिति बन रही है। अतिथियों का सेवा करें। इस समय में हो सके तो गौ माता की ज़्यादा सेवा की जाए। इस हफ्ते में किसी प्रकार का भी किसी के बीच में गारंटी लेने का काम न करें, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है और किसी प्रकार के एलर्जी संबंधित रोग हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखें। और वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक जो स्थिति है उसमें एक चीज़ है, कहीं भी सोना अपना कहीं बेचे ना, ये एक विशेष सावधानी बरतती है वृषभ राशि वालों के लिए जी। इसी से संबंधित एक और बात पूछना चाहेंगे। आपने अभी बताया कि वृषभ राशि वालों को गारंटी नहीं लेनी है किसी चीज की, तो हम चाहेंगे कि इसका थोड़ा और आप ज्यादा देखिए, वृषभ राशि का जो मूल आकार है, वृषभ बोलते हैं बैल को। ये लोग ज्यादातर जिम्मेदारियां उठाते हैं। अच्छा। और जिम्मेदारियां उठाते उठाते उनको पता नहीं चलता कि
किसी की जिम्मेदारी सही है या गलत है। उसके कारण ये संवेदनाओं में जाके जिम्मेदारी उठा देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो उनके लिए एक बेहतर सलाह है, किसी पे भी विश्वास करने से पहले, कोई भी कागज़ पत्र दस्तखत करने से पहले उसे विशेष ध्यान रखें। और उसके अलावा किसी के बीच में गारंटर न पड़े इस समय में ज़्यादा बेहतर है। जी, तो वृषभ राशि के लिए आशीष जी ने यही बताया है कि किसी भी चीज़ की गारंटी ना लें आप इस हफ्ते में। तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हफ्ते की मिथुन राशि का क्या है राशिफल। देखिए, मन में काफ़ी संकोच है मिथुन राशि वालों के लिए, क्या किया जाए क्या न किया जाए, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वक्त पे छोड़ दें, अपने से तरफ से ज़्यादा प्रयास न करें। ज़्यादा प्रयास करने से खुद को ही आप कष्ट देंगे। धन की स्थिति ज़रूरी बिगड़ी हुई है, पर उसी में संभल के चलना है। किसी भी प्रॉपर्टी आदि का बेचने का निर्णय ना करें, ना ही किसी प्रॉपर्टी आदि को खरीदने की कोशिश करें। ये विशेष सावधानी बरतनी है वृषभ राशि वालों को। अगर कहीं प्रॉपर्टी बेची या खरीदी है तो उसके लिए आगे चल के संकट आ सकता है। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका अगर कहीं प्रॉपर्टी बेची हो चुकी है या खरीदी जा चुकी है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हम इनको दे सकते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों का प्रमुख जो देवता है बुद्ध का आदि देवता है नारायण जी। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके तुलसी और चंदन का अर्चन करें। तुलसी की माला पहनाएं, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और ख़ुद को भी सर पे चंदन का तिलक और केसर का तिलक करें। ये सावधानी बरतनी है। पर अगर कहीं कुछ कर लिया है ऐसा प्रॉपर्टी का तो ही करें, वरना कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग ना करें तो बेहतर होगी। जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे इस सप्ताह का क्या है राशिफल मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वाले संकोच में चल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। वक्त पे छोड़ दीजिए, खुद से ज़्यादा प्रयास ना करें। ज़्यादा प्रयास करने से खुद के मन को ही संक्लेश देंगे, अपने आप को ही कष्ट देंगे। किसी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना इस समय के लिए उत्तम समय नहीं है। इससे आगे चल के आपको नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों को कोशिश यही करें कि किसी भी प्रॉपर्टी के संबंधित कोई निर्णय ना लें। जी, आपने जैसे बताया कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी निर्णय उन्हें नहीं लेना चाहिए, यानी खरीदना भी नहीं है लेकिन बेचना भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर दिया है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी है या बेची जा चुकी है, तो क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। देखिए, बुद्ध ग्रह का मिथुन राशि का आदि देवता बुद्ध नारायण है। भगवान नारायण की भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तुलसी की माला, चंदन का तिलक भगवान नारायण या कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान को लगाना चाहिए। खुद के सर पे भी चंदन और केसर का तिलक लगाना चाहिए। पर जितना हो सके किसी भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी निर्णय को टाला जाए। अब बढ़ते हैं चौथी राशि की ओर, जानते हैं कर्क इस राशि का इस सप्ताह का राशिफल। कर्क राशि वाले विशेष ध्यान रखें, समय आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जो आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा, उसमें आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे बेहतर है कुछ समय का विराम लें, जैसा चल रहा है स्थिति को वैसा ही चलने दें। आर्थिक संबंधित काफ़ी शनि के द्वारा आपको कष्ट है। आर्थिक मामलों में आप बहुत ध्यान दें। पुराना कर्जा चुकाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, वरना वो कर्ज और बढ़ते जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए विशेष चांदी आदि के बर्तन ना बेचें, वो उनके लिए हितकारक होगा। जी, और जैसे आपने आर्थिक स्थिति की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष चीज़ जो करनी चाहिए, उनको हमेशा चांदी के बर्तन में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उससे काफ़ी लाभ होता है। दूसरी चीज़ त्रिमधु मतलब शर्करा, गुड़ और हनी, जिसको मधु बोलते हैं, ये भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में लाभ आता है। गन्ने की रस से भगवान शिव पे चढ़ाने से भी काफ़ी लाभ आता है। कर्क राशि वालों के लिए समय जो है इतना अनुकूल नहीं है, तो धन संबंधित चीज़ों को काफ़ी संभाल के चलना है। अगली राशि की ओर बढ़ने के पहले आइए पूछते हैं कुछ सवाल आशीष शर्मा जी से। ज्योतिष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमने देखा है कि उल्लासनगर शहर पे काफ़ी आपदाएं आ रही हैं। आपका अगर बात करें कल्याण अंबरनाथ रोड की, तो ये एक बहुत बड़ी आपदा थी उल्लासनगर शहर के लोगों और बिजनेसमैन्स पर। अगर आप बात करें, काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो टूट रही हैं उल्लासनगर शहर में, यानी उल्लासनगर शहर और यहाँ के लोग काफ़ी तकलीफ देख रहे हैं, काफ़ी आपदाएं आ रही हैं। क्या हो सकती है इसकी वजह और क्या सोल्यूशन हम दे सकते हैं हमारे शहरवासियों को।
देखिए, जहाँ तक उल्लासनगर शहर की बात है, जब हम किसी भी समस्या को ज्योतिष से संदर्भ करते हैं, ज्योतिष से मिलान करते हैं, तो सिंह राशि में जो राहु की स्थिति चल रही है, ये उल्लासनगर के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। 2017 जून और जुलाई तक की स्थिति उल्लासनगर शहर के लिए नहीं, काफ़ी अच्छी नहीं है। जो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से राहु बार बार चल रहा है, तो इस शहर में किसी प्रकार की आपराधिक घटनाएं, सरकार द्वारा कोई बड़े निर्णय, जो आर्थिक हानि हो सकती है उल्लासनगर वासियों को, उसके लिए सजग रहना है। दूसरी, अगर कोई चीज़ कर सकें तो एक चीज़ हमारे उल्लासनगर वासी अपने घर पे करें, भगवान झूलेलाल, वरुण भगवान जिसको बोलते हैं, इसका घर में व्यय न करें। जल को संग्रह करें, जल की पूजा करें, जल को आदर दें, ये सबसे बेहतरीन उपाय होगा। क्योंकि उल्लासनगर के लिए आने वाली स्थिति जो है, राहु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो 2017 के मई जून तक की स्थिति जो ठीक नहीं जाएगी। जी, ज्योतिष आपने जैसे हमें बताया कि पानी जो है, यानी वरुण देवता की पूजा करनी है, और पानी जो है उसको हमें बचाना है, यानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम चाहेंगे कि कुछ ज़्यादा जानकारी दीजिए कि अगर पानी वेस्ट होता है, घर में लीकेजेस होते हैं, काफ़ी लोगों के नल जो होते हैं उनमें लीकेजेस होते हैं, लेकिन वो बनवाए नहीं जाते, हम उसे हमेशा टालते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है अगर घर की बात की जाए तो? देखिए, लक्ष्मी की जब हम बात करते हैं, तो लक्ष्मी का आदि देवता जो है, चंद्रमा की जब बात करते हैं, चंद्रमा धन का कारक भी माना जाता है, उनका आदि देवता लक्ष्मी है, और उनके पीछे जो देवता है, प्रत्यय देवता, वो आप है। आप मतलब होता है जल। तो लक्ष्मी को जब भी आपको अपने घर में संग्रह करना है, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि घर में स्त्रियों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों को कभी कटु वचन, किस प्रकार के अपशब्द न बोलें, तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होगी। दूसरा, जल का व्यय ज़्यादा ना करें, जितना ज़रूरत है जल उतना ही आप इस्तेमाल करें, जल का उपयोग करें, जल को ज़्यादा व्यय ना करें। व्यय करने से, और घर में कहीं लीकेज है, घर में कहीं किसी प्रकार का जल जो है नहीं टिक रहा, कहीं से बह रहा है, कहीं से लीकेज है, कहीं सीलन है, तो उसके लिए आपको तुरंत बनवा देना चाहिए। क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर कहीं घर में लीकेज है, सीलन है, तो आपके घर में आर्थिक मंदी आ सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, सिंह राशि। ज्योतिष आपसे जानना चाहेंगे सिंह राशि का इस सप्ताह का राशिफल। राहु के चक्रव्यूह चल रहा है। इस चक्रव्यूह के कारण सिंह राशि वाले एक अजीबोगरीब संभावनाओं में चल रहे हैं। संभावनाएं बनी हैं, पर कुछ समय लगेगा कार्य बनने में। स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, पर कुछ समय के बाद फरवरी तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये राहु का चक्रव्यूह आपको हर एक चीज़ में विलंब लाएगा। विलंब को दूर करने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करें। सूर्य में मध डाल के, हनी डाल के एक बूंद भगवान सूर्य पे चढ़ाएं, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। विदेश यात्रा ना करें, ये एक हिदायत दी जाती है आपको। चलिए फिर सिंह राशि के बाद बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर और जानते हैं क्या है राशिफल कन्या राशि का। कन्या राशि वालों का एक उत्तम राजयोग चल रहा है। जो करना चाह रहे हैं उससे बेहतर हो रहा है, पर इस बात में आंखें बूंद के न चलें, क्योंकि आगे जब आपका समय आएगा, आपकी भूलें आप पे ऊपर ही प्रभाव डालेंगी। तो इसीलिए कोई कार्य करने से पहले आप कहीं किसी प्रकार की भूल न करें। किसी को कोई ऐसा वादा ना कर दें जो आपको आगे चल के कष्ट में, संकट में डाल दे। किसी सरकारी संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में किसी प्रकार का भी कोई भी विवाद हो, उसे सुलझा दें या नए विवाद में न पड़ें, यही आपको सलाह दी जाती है। तो कन्या के बाद बढ़ते हैं तुला राशि की ओर और जानते हैं क्या है तुला राशि का इस सप्ताह का राशिफल। देखिए, मन परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। मन में एक अजीब प्रकार का डिप्रेशन बना हुआ है, पर पुरुषार्थ करने का समय है। यहाँ शांत बैठने का समय नहीं है, आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ से ही लाभ होगा। शनि आपको किस प्रकार का कष्ट दे रहा है, आपके परिवार में जो भी असमंजस चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी क्लेश चल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। किसी प्रकार की भी घर की वस्तु को
न बेचें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आइए जानते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो इस राशि का इस सप्ताह का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है कुछ बिगड़ा हुआ है। शनि का अस्त होना ये आपके लिए बहुत परेशानीदायक होगा। परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधित कष्ट आ सकते हैं, किसी को डॉक्टरी संबंधित कोई खर्चे आ सकते हैं। तो आप अपने धन का सृजन कीजिए, धन को कहीं अपव्यय न करें। दूसरी एक चीज़, वृश्चिक राशि वालों को दूर की दृष्टि से अगर आपको कहीं भी कुछ निवेश करना है तो आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, वो भी कर्जा ना लेके निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी सबसे ज़्यादा बात यही है कि स्वास्थ्य का भी ख्याल बहुत वृश्चिक ज़रूरी है राशि उनके वालों को लिए। रखना है स्वास्थ्य। जी जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सबसे आगे अगली राशि की ओर बढ़ने के पहले हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि आजकल हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है या अभी के जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर पेरेंट्स की बात नहीं मानते, अपने घर के जो बड़े हैं उनकी बात नहीं मानते और घर गृह कलेश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका क्या उपचार आप बता सकते हैं? देखिए, भागवत में पंचक्लेश कहा गया है। पंचक्लेश मतलब संताप, दुख, पीड़ा, दारिद्रता और शारीरिक पीड़ा, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। इन क्लेशों का मुख्य कारण है कि घर में सबसे ज़्यादा स्त्री का सम्मान करना। इन क्लेशों को सबसे ज़्यादा दूर करना है तो आपको घर में स्त्री का सम्मान करना होगा। मंदिर में किसी देवी प्रतिमा पे फूल आप चढ़ाते हैं तो वो तो बहुत सर्वोत्तम है, पर घर में किसी स्त्री को अपशब्द न बोलें, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप घर के क्लेश से दूर रहना चाह रहे हैं तो आप घर में अपने स्त्री का सम्मान कीजिए। दूसरी चीज़, घर में पुराना सड़ा हुआ, जंग लगा हुआ लोहा, लकड़ी, चमड़ा आदि न रखें। तीसरी चीज़, घर में मंदिर में हमेशा एक चांदी के कटोरी में पानी भर के रखें। सुबह उसके घर के अपने पीने के जल में ज़रूर मिला दें। ऐसे करने से काफ़ी लाभ होगा। और क्रोध करने से बचें। सबसे पहले क्रोध करने के जो मुख्य कारण हैं उनको आप समझिए और क्रोध से बचिए, क्योंकि क्रोध जिस घर में होता है उस घर से लक्ष्मी का निवास नहीं होता। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि घर में कम से कम क्रोध करें, या ना करें तो सर्वोत्तम है। जी। ज्योतिष, आपने जैसे अभी बात की क्रोध की, तो हम क्रोध के बारे में ही ज़्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्रोध या अशांति जो देखी गई है वो शहर भर में नहीं लेकिन दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। लोगों में आक्रोश काफ़ी बढ़ता जा रहा है। क्या हो सकती है इसकी वजह और क्या है इसका उपचार? अगर हमको दुनिया में शांति लानी है, उसके क्या उपचार हो सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में, पराशर शास्त्र में, होरा शास्त्र में कहीं कहीं चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक कहा गया है। और जो भी क्रोध होते हैं, प्रमुख उनका कारण होता है मन से ही वाणी द्वारा पहुंचता है, वाणी द्वारा ये शब्द बोले जाते हैं, शब्दों की प्रक्रिया और सख्त आती है, क्रोध बढ़ता है। ज्योतिष में कहीं चंद्रमा का संबंध किसी पाप ग्रह से हो जाए तो इंसान क्रोधी होता है। चंद्रमा के ऊपर ज़्यादा पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने से क्रोधी होता है। चंद्रमा कमज़ोर हो, अस्त हो, निर्बल हो, उसके कारण भी क्रोध होता है। क्रोध को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय जो है वो है ओम शब्द का उच्चारण। कम से कम दिन में 108 बार ओम शब्द का उच्चारण करें, क्रोध कम होगा। छोटा सा मंत्र है ओम शम नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करें। अगर आपके घर में बच्चे आपके ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको आप दूध में मध डाल के, हनी डाल के उनको पिलाएं। उनसे उनके बच्चों की क्रोध शांत होता है। और रखा हुआ जल बिल्कुल न पिएं। ऐसे उपाय आपको करने से आपको क्रोध में शांति मिलेगी। अन्यथा अपने मन को भी समझना पड़ेगा कि आप क्रोध करने का जो भाव है वो आपका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। आपने जैसे बताया कि रखा हुआ जल बिल्कुल नहीं पीना है, किस प्रकार का रखा हुआ जल? देखिए, हम साधारण तौर पे ये होता है कि जो जल हम रात को भर के रखते हैं सुबह उसका प्रयोग करते हैं। पर हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि जब हम सुबह उठते हैं, प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले जो भी जल घर में हमारा संग्रहित है उसको हम किसी न किसी प्रक्रिया, पेड़ पौधों में आदि डाल दें, क्योंकि पानी के अंदर
जो मिनरल्स हैं, जितना ज़्यादा हम पानी को प्रिजर्व करते हैं, जितना रखते हैं, वो मिनरल्स उतने कम हो जाते हैं। अच्छा। तो मिनरल्स कम होने से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने की पानी की क्षमता कम हो जाती है। करेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा पानी पीने से डिटॉक्सिफाइड बॉडी ज़्यादा होती है, शरीर को शीतलता प्रदान होती है, और रखा हुआ जल जो है वो शीतल नहीं होता, वो हमेशा गर्म हो जाता है। तो रखा हुआ जल का प्रयोग कम से कम करें। तांबे आदि, चांदी आदि के बर्तन जो है, इसमें रात को जल भर के रखें, सुबह को पिएं, वो उसकी तत्व की प्राप्ति जी होती है। बिल्कुल। पर बाकी आदि जो जल है, आज हम देखिए ज़्यादातर स्टील की गागर घर में Yes. वापरते हैं बर्तन, ये बिल्कुल अशुद्ध हैं। आज आप जो चाय पीते हैं चीनी के कप में, ये शास्त्र विरुद्ध है। अच्छा, किसी को भी चीनी के कप में चाय पिलाना ये शास्त्र के विरुद्ध है। क्या वजह है इसकी? कांच और चीनी जो है सबसे अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये हमारे धातु में नहीं आते, ये जी। धातु नहीं है। जी जी जी। धातु सोना, चांदी, तांबा। तांबा, कांसा, पीतल, ये धातु हैं। ये तो कोई नया धातु आ गया है, तो ये धातुओं में नहीं है। और मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आपके घर में जब भी अतिथि आएँ और ब्राह्मण आएँ या आपके पूजनीय आएँ, या जिनको आप मान सम्मान ज़्यादा देते हैं, जिनको आप उससे कुछ गुण सीखे हुए हैं, उनको इन बर्तनों में बिल्कुल भी ना कुछ पिलाएं। ये आप पुण्य नहीं, पाप कर रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनु राशि का इस सप्ताह का राशिफल। देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक मिला जुला प्रभाव लाएगा। कुछ कारण हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे नहीं सुलझ रही, पर इस सप्ताह के अंत तक वो सुलझने की संभावना बन रही है। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में कफ आदि के रोग जो हैं उसकी संभावना बढ़ रही है। घर के द्वार को साफ सुथरा रखें, और घर में किसी प्रकार का भी धूल मिट्टी घर में कहीं किसी भी जगह पे हो, उसको साफ कर दें, वरना उस संबंधित आपको एलर्जी हो सकती है, क्योंकि धनु राशि वालों को ज़्यादातर एलर्जी की समस्या ज़्यादा होती है। स्किन एलर्जी की समस्या तो उससे ज़्यादा होती है। तो उनको ये विशेष ध्यान है कि घर में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये आने वाला हफ्ता जो है और कहीं कुछ नुकसान नहीं दे रहा, पर स्वास्थ्य को कुछ कमी दिखाई दे रही है स्वास्थ्य की। तो उनको स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहना है, और घर में किसी प्रकार की एलर्जी ना हो, इस पे ध्यान देना है आप जी, यानी हेल्थ पे सबसे ज्यादा सबसे ध्यान ज्यादा देना ध्यान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर राशि का इस हफ्ते का राशिफल। मकर राशि वालों को वाद विवाद सुलझाने का समय है। इस समय में अपने अड़ियल स्वभाव से दूर बचें। इस अड़ियल स्वभाव से आप काफ़ी कुछ खो चुके हैं 2-3 महीनों में। इन 2-3 महीनों में आपने जो भी कुछ खोया है उसको प्राप्त करने का सही समय है। भगवान शिव जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आर्थिक संबंधित जो भी चीज़ें हैं, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप जल्द निकाल दें, वरना उस पैसे मिलने में थोड़ी सी संकट आ सकते हैं। यानी आर्थिक स्थिति भी उन्हें संभालना है अपने आप को। कहीं इस पैसे अटके हुए हैं तो उनको निकाल देने हैं पैसे। जी, तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि का इस हफ्ते का राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय संग्रह करने का नहीं, निवेश का समय है। निवेश, धन का निवेश नहीं, समय का निवेश भी। आप अपना समय कहीं सही जगह पे निवेश नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ जगहों पे निवेश कर रहे हैं। इस समय में काफ़ी आपको मन में असमंजस चल रही हैं। वो गलत निवेश के कारण है कि आप जहाँ समय दे रहे हैं वो समय आपका निष्फल जा रहा है। तो आपको विशेष सलाह है कि ये हफ्ता आपको अपने मन को समझाना है, और जो आप निष्फल जगह पे अपना समय दे रहे हैं उसको फलदायक जगह पे आप समय दें। दूसरी एक चीज़, विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना है। इस समय में शत्रु पक्ष आपका बहुत प्रबल है। आपको शत्रुओं द्वारा कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो इसका क्या उपचार आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? कुंभ राशि वालों के लिए मैं एक स्वभाव था, देखिए हर एक जो राशि है ना, उसका अपना जो आकार है वही आपको उसका स्वभाव बता देता है। जी जी। कुंभ राशि वालों को सबसे पहले तो एक चीज़ करना है, संग्रह नहीं करना है, मतलब विचारों का संग्रह नहीं करना है। कुंभ मतलब होता है मटका। राइट। आप ज़्यादा रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरफ्लो होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए यही चीज़ें हैं, मन में न रख के, और विरोधियों से कभी कमज़ोर न समझें।
जी। क्योंकि कुंभ राशि वालों के बिल्कुल विरुद्ध सामने सातवीं राशि सिंह राशि है, वो उससे ज़्यादा प्रभावशाली राशि है। तो कुंभ राशि वालों को तो विरोधाभास बहुत झेलना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा। इन चीज़ों से आपको संभालना है। बाकी इनके लिए आर्थिक स्थिति इस समय में जो चल रही है वो ठीक चल रही है। विरोधियों से विशेष सावधानी बरतनी है। भगवान शिव की आराधना करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीन राशि का क्या है इस सप्ताह का राशिफल। मीन राशि वालों के लिए एक अच्छे समय की पहल है। एक अच्छा समय आ रहा है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब आपको मिलती दिख रही है, पर इस अवलंब में ना आए कि ये प्रतिष्ठा हमेशा रहेगी। अपने आप को आप संभाल के चलें। इस समय में आत्मविश्वास को बनाए रखें। अति आत्मविश्वास से आपको हानि हो सकती है। घर में किसी प्रकार के नए बर्तन लाने से आपके घर में खुशहाली बढ़ सकती है। किसी भी मंदिर में अपना पुराना चप्पल या पुरानी कोई भी लेदर की चीज़ दान करें, इससे लाभ होगा आपको। जी, आपने सभी राशिफल हमें बताए इस सप्ताह के क्या है। हमारे दर्शकों ने भी जाना इस सप्ताह के राशिफल। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कुछ टिप्स अगर आप दे सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में यानी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर छोटी छोटी चीजें की जाए तो किस तरीके से घर में खुशहाली आ सकती है। देखिए, घर में खुशहाली लाने के लिए सबसे जो आसान उपाय है वो सबसे कठिन है। जी। सुबह सूर्य उदय से पहले उठना। ओके। है आसान पर करना कठिन है। तो पहले तो सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठें। एक छोटी सी जो उपाय आप रोज कर सकते हैं जिसका आपको काफ़ी लाभ होगा। रात को एक तांबे के लोटे में पानी भर लें। अपने घर के मुख्य द्वार पे सुबह उठने से आधा जल राइट हैंड साइड, आधा जल लेफ्ट हैंड साइड द्वार पे डाल दें। ऐसे करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। और नित्य कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करें। घर में खुशहाली के लिए धन का संकट ना आए, आर्थिक स्थिति दृढ़ हो, इसीलिए आपको घर में हनी मधु जो है अपने मंदिर में रखना चाहिए। घर के किचन में कभी हल्दी और नमक खाली ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अच्छा। ये हल्दी सौभाग्य की निशानी है, इसीलिए हल्दी को कभी भी खाली ना रखने दें। जैसे ही डब्बा थोड़ा खाली हो जाए हल्दी को वापस भर दें। ऐसे काफ़ी स्थिति जो है अच्छी रहेगी। ये 2-3 उपाय जो करने से सर्वोपरि हमेशा ही स्थिति अच्छी रहेगी और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जी ज़रूर। ये जैसे इन्होंने बताया कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि घर में नमक ख़त्म ना हो या हल्दी ख़त्म ना हो, अगर हमने किया तो ज़रूर खुशियाँ या समृद्धिपन हमारे घर में ज़रूर आएगा। तो चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं ज्योतिषाचार्य आशीष जी से। और आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की घटनाएं या कह सकते हैं किस तरीके की बातें हो सकती हैं भविष्य में देश और विदेश में। इस समय में सूर्य और शनि की युति जल तत्व राशि में, राहु की अग्नि तत्व राशि में, सिंह राशि में चलित स्थिति के कारण जल संबंधित किसी समुद्री उफान आने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। राहु का सिंह राशि में होने के कारण किसी भी यांत्रिक, किसी भी विद्युत प्रकार के घटना होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ेगी और आने वाले 28 दिसंबर तक आर्थिक स्थिति को बहुत क्षतिग्रस्त करेगा। जब तक ये सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएगा तब तक आर्थिक स्थिति में कुछ ज़्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। तो जल संबंधित और विद्युत संबंधित किसी प्रकार की आपदा आ सकती है। ऐसे ग्रह स्थितियों का चलन चल रहा है। जी आशीष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का एस्ट्रो एक्सपर्ट्स एपिसोड जिसमें आशीष शर्मा जी थे जिन्होंने हमें 12 राशियों के राशिफल बताए और साथ ही साथ घर में समृद्धि और खुशियां लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। तो ये था हमारा आज का एस्ट्रो एक्सपर्ट्स एपिसोड। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।